हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मूड एंड फिगर के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे मूड क्या होगा सिलोजिज्म का, फिगर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी सिलोजिज्म का। एस्पायरेंट्स अक्सर इसमें छोटी छोटी गलतियां करके क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको चीजों का ध्यान देना होता है। तो सब कुछ करने वाला हूँ क्रिस्टल एंड क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं मूड ऑफ सिलोजिज्म से। मूड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। देखिए किस तरीके का प्रोपोजिशन है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपके सिलोजिज्म का मूड क्या होगा। ठीक है, तो ए होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई होता है यूनिवर्सल निगेटिव, आई होता है आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ हो जाएगा आपका पर्टिकुलर निगेटिव। सो द मूड ऑफ ए सिलोजिज्म इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द थ्री प्रोपोजिशंस। देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करेगा क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर है, क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो ये इस सब चीजों पर डिपेंड करेगा कि सिलोजिज्म का मूड क्या बनेगा। देखिए क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, एक आर्गुमेंट दे देगा, उसमें पूछेगा कि इस सिलोजिज्म का मूड क्या है डायरेक्टली, और कुछ ऑप्शंस दे देगा कि आपको इस सिलोजिज्म का मूड क्या बनेगा। कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी इनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है मेजर एंड माइनर टर्म क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद अरेंज करना है प्रोपोजिशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सबसे पहले जो प्रीमाइस होना चाहिए वो होना चाहिए मेजर प्रीमाइस। उसके बाद जो P2 होगा वो होगा माइनर प्रीमाइस, मतलब जो P1 होगा वो होगा आपका मेजर प्रीमाइस और P2 जो होगा वो होना चाहिए आपका माइनर प्रीमाइस। नाउ फाइंड आउट द मूड ऑफ सिलोजिज्म। देखिए अब ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रख के हम फाइंड आउट करेंगे कि मूड क्या है सिलोजिज्म का। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है, फाइंड आउट द मेजर एंड माइनर टर्म। चलो ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। तो माइनर टर्म और मेजर टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कंक्लूजन पे जाते हैं। तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा सम टेबल्स आर पेन। इसको 20 से डिवाइड करना है, तो जो भी आपका प्रेडिकेट होगा ये बनेगा आपका मेजर टर्म। तो मेजर टर्म हो गया आपका पेन। ठीक है, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा वो होगा आपका माइनर टर्म। तो माइनर टर्म हो जाएगा टेबल्स। तो देखिए जिस भी प्रीमाइस में मेजर टर्म होगा वो हो जाएगा मेजर प्रीमाइस, और जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म होगा वो हो जाएगा आपका माइनर प्रीमाइस। तो इन दो प्रीमाइस ये P1 P2 हैं। तो P1 में देखिए क्या है, ऑल पेन्स आर बुक्स। यहाँ पे पेन आ गया, इसका मतलब क्या है P1 आपका हो जाएगा मेजर प्रीमाइस। ठीक है, ये हो गया मेजर प्रीमाइस। ये P2 में देखिए क्या टेबल से आ रहा, सम बुक्स आर टेबल से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है P2 हो जाएगा माइनर प्रीमाइस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, अरेंज प्रोपोजिशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। पहला जो P1 होगा वो होगा मेजर प्रीमाइस। ठीक है, तो देखो P1 क्या मेजर प्रीमाइस कौन सा है, P1 है, तो P1 है मतलब कि ये P1 में है। सेकंड माइनर प्रीमाइस है, सेकंड वाला माइनर प्रीमाइस है, इसका मतलब क्या है ये ऑलरेडी सेट है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब हमको इसमें कोई भी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब फाइंड आउट करेंगे मूड क्या है। देखिए ऑल पेन आर बुक्स, ये किस तरह का प्रोपोजिशन है, ये ए टाइप का प्रोपोजिशन है। ये में क्या होता है ऑल P R S या फिर ऑल X R Y, ये क्या होता है ऑल पेन आर बुक्स, ये ए टाइप का प्रोपोजिशन हो जाएगा। सम बुक्स आर टेबल्स, सम बुक्स आर टेबल, सम किस में आता है पर्टिकुलर में, पर्टिकुलर में ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये फिर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कौन सा है आई, AEI, आई जो पड़ेगा आपका ये होगा पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो ये वाला हो जाएगा आपका आई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। कंक्लूजन में क्या है, सम टेबल्स आर पेन, ये भी आई टाइप का होगा। तो इसका मतलब आपका जो मूड बनेगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा AII। इतना सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। AII इज द मूड ऑफ दिस सिलोजिज्म। सो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, सम कीज आर मेन, ओके, ऑल मेन आर बेल्स, सम कीज आर बेल्स। ठीक है, ये हो गया कंक्लूजन, सम कीज आर बेल्स। सबसे पहला काम क्या है, मेजर टर्म और माइनर टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका बेल्स हो गया मेजर टर्म। ठीक है, कीज हो गया आपका माइनर टर्म्स। ओके, अब देखना है मेजर टर्म किस में आ रहा है, बेल्स। ये बेल्स आ रहा है, मेजर टर्म आ रहा है P2 में, और माइनर टर्म कहाँ आ रहा है P1 में। इसका मतलब क्या है, हमको ये पता चल गया अभी मेजर टर्म कौन सा है, माइनर टर्म कौन सा है, और मेजर प्रीमाइस कौन सा है, माइनर प्रीमाइस कौन सा है। हमको अब अरेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो P1 होगा उसको हम
P2 बनाएंगे और P2 जो होगा वो P1 होगा, क्योंकि हमको मेजर प्रीमाइस को सबसे पहले रखना है। तो मेजर प्रीमाइस कौन सा बना, ऑल मेन आर बिल्स। सो P1 हो जाएगा ऑल मेन आर बिल्स, ठीक है। P2 हो जाएगा आपका सम कीज आर मेन, सम कीज आर मेन, ठीक है। ये हो गया। अब कंक्लूजन आपका बनेगा सम कीज आर बिल्स, सम कीज आर बिल्स, ठीक है। ये कंक्लूजन, इसमें आपको ये ध्यान नहीं देना कि कंक्लूजन वैलिड हो रहा है या इनवैलिड हो रहा है। जो भी दिखा है लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मूड चेक कर लेना है, वो किस तरह का प्रोपोजिशन है उसके हिसाब से आपको मूड बता देना है, ठीक है। तो ऑल मेन आर बिल्स, तो ये ऑल मेन किस में आएगा, ए टाइप ऑफ पोजीशन है। सम कीज आर मेन, ये सम है तो मतलब पर्टिकुलर है, नॉट नहीं लगा मतलब अफर्मेटिव है, इसका मतलब ये हो गया आई। सम कीज आर बिल्स, सेम इस तरह इसमें भी ये हो गया आई, तो ये भी इसका भी मूड क्या बनेगा, ए आई आई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर आपका मेजर टर्म और माइनर टर्म से जो प्रीमाइसेस बनेंगे अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम रीअरेंज कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बाकी प्रोसीजर सेम है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सम चेयर आर कप्स, ऑल कप्स आर ट्री एंड द कंक्लूजन इज सम ट्रीज आर चेयर्स, ठीक है। सबसे पहले बीच में डिवाइड किए तो ये हो गया आपका मेजर टर्म, ये हो गया आपका माइनर टर्म। तो मेजर कहाँ पे है, चेयर, चेयर कहाँ है, फर्स्ट में आ रहा, तो मतलब P1 जो है ये मेजर प्रीमाइस हो गया, और P2 जो है ये हो गया आपका माइनर प्रीमाइस। तो इसका मतलब इसमें कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत है नहीं, पहले से सब चीज क्लियर है। तो देखते हैं सम चेयर्स आर कप्स, ये किस तरह का प्रोपोजिशन है, ये आई टाइप का प्रोपोजिशन है, ठीक है। ऑल कप्स आर ट्री, ऑल कप्स आर ट्री हो जाएगा ए टाइप प्रोपोजिशन, सम ट्रीज आर चेयर्स ये हो गया आई टाइप प्रोपोजिशन। तो इसका मूड क्या बनेगा, मूड ऑफ दिस सिलोजिज्म इज आई ए आई, एकदम सिंपल। सो एक और एग्जांपल से देखते हैं, सम फोन्स आर पेन, ठीक है, ऑल पेन्स आर नॉट ट्रीज, सम ट्रीज आर नॉट फोन्स, ठीक है। तो बी से डिवाइड करो तो ये आ गया फोन्स, फोन्स इस कहां पे आएगा, आपका मेजर बन गया, ट्री हो गया आपका माइनर, ठीक है। अब देखते हैं फोन कहां पे है, सम फोन्स आर पेन, ये यहां पे है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये मेजर प्रीमाइस है इसमें, और सेकंड वन इज माइनर प्रीमाइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेजर प्रीमाइस पहले है और माइनर प्रीमाइस बाद में है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रीमाइस क्या है, सम फोन्स आर पेन, सम फोन्स आर पेन मतलब सम लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा पर्टिकुलर, नॉट नहीं लगा इसका मतलब अफर्मेटिव, इसका मतलब हो जाएगा आई। ऑल पेन्स आर नॉट ट्रीज, देखिए ऑल लगा है इसका मतलब यूनिवर्सल, नॉट लगा है इसका मतलब निगेटिव, तो ये हो जाएगा ई टाइप। सम ट्रीज आर नॉट फोन्स, सम लगा इसका मतलब पर्टिकुलर, नॉट लगा इसका मतलब निगेटिव, तो ये हो गया ओ। तो मूड ऑफ दिस सिलोजिज्म इज आई ई ओ, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई ई ओ, एकदम इजी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होने वाला आपका। सो नेक्स्ट वन इज फिगर ऑफ सिलोजिज्म। देखिए फिगर ऑफ सिलोजिज्म क्या होता है ना, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी सिलोजिज्म का अगर हमको फिगर फाइंड आउट करना है तो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है सिलोजिज्म में जो मिडिल टर्म है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फिगर ऑफ ए सिलोजिज्म इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए चार तरीके के फिगर्स होते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। अभी होता क्या है इसमें, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म का मतलब क्या है, तो सब चीजें करेंगे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो फिगर 1 में क्या होगा, मिडिल टर्म जो होगा इज ऑन द लेफ्ट इन P1 एंड ऑन द राइट इन P2, ठीक है। अभी आपको बस सुनना है, उसके बाद में एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिगर 2 क्या है, मिडिल टर्म इज ऑन द राइट एंड राइट इन बोथ द प्रीमाइसेस, ठीक है। इसमें फिगर 2 में क्या होगा, मिडिल टर्म दोनों प्रीमाइसेस में राइट साइड पे आएगा। फिगर 3 होगा, मिडिल टर्म इज ऑन द लेफ्ट इन बोथ द प्रीमाइसेस। थर्ड फिगर में दोनों प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा।
एंड फोर्थ वन में होगा P1 में राइट और P2 में लेफ्ट साइड होगा आपका मिडिल टर्म। ये यहाँ पे ट्रिक लगा हुआ है ये चारों फिगर को याद करने का। इसको आपको इस तरह से देखना है, ये एक सेकंड, ये जाएगा, एक सेट बनेगा, दूसरा सेट बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट राइट, और यहाँ पे फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 3 और ये फिगर 4, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म मिडिल टर्म मिडिल टर्म मिडिल टर्म मिडिल टर्म मिडिल टर्म, ठीक है। ये इस तरह से याद करना आपको। अब ये बताता हूँ, देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में रखते हैं, इसमें समझाता हूँ कैसे। देखिए पास ये एग्जाम्पल, ऑल पेन आर बुक्स, सम बुक्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर पेन। सबसे पहले आपको देखना है कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मैं आपको सब चीज बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, सो अगर आप पिछली वीडियो में नहीं ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो मिडिल टर्म क्या होगा, देखिए ऐसा टर्म जो P1 प्लस P2 दोनों में हो बट कॉन्क्लूजन में ना हो, ठीक है। ऐसा टर्म होगा जो P1 में हो और P2 में भी हो लेकिन कॉन्क्लूजन में नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा मिडिल टर्म। तो देखिए अगर ये एग्जांपल, ऑल पेन आर बुक्स, ठीक है, सम बुक्स आर टेबल्स, देखिए ये बुक्स यहाँ पे भी है, ये बुक्स यहाँ पे भी है, लेकिन क्या कॉन्क्लूजन में बुक्स है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म इस एग्जांपल के लिए हो जाएगा बुक्स, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मिडिल टर्म हो गया यहाँ पे बुक्स। अब ये देखना है कि मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड है प्रीपोजिशन में या फिर राइट साइड है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, फिगर भी जैसे मूड में निकाले हैं तो पहले क्या होगा, मेजर प्रीमाइस होना चाहिए, फिर उसके बाद P1 होगा आपका मेजर प्रीमाइस, P2 होगा आपका माइनर प्रीमाइस, ठीक है, एंड देन कॉन्क्लूजन, ठीक है। ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फिर उसके बाद ये चीज चेक करना है। तो ठीक है, इस एग्जांपल से देखते हैं। तो बुक्स है, तो यहाँ पर मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंक्लूजन में जाएंगे, कंक्लूजन को 20 से डिवाइड करेंगे, राइट साइड में आएगा आपका मेजर टर्म, लेफ्ट साइड में आएगा आपका माइनर टर्म। तो मेजर टर्म आपका यहाँ बना पेन, पेन आपका P1 में होना चाहिए। तो क्या P1 में पेन है, पेन P1 में है, इसका मतलब ये मेजर प्रीमाइस है। ये हो गया आपका माइनर प्रीमाइस, ठीक, जिसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट हो गई कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब तीसरी चीज देखनी है कि फिगर है क्या। मिडिल टर्म की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग फिगर निकाल लेंगे। तो मिडिल टर्म की पोजीशन देखते हैं। पहला क्या है, ऑल पेन आर बुक्स, ऑल पेन आर बुक्स, ठीक। दूसरा है सम बुक्स आर टेबल्स, ठीक है। थर्ड वन इज सम टेबल्स आर पेन, ठीक है। ये हमारे पास तीन प्रोपोजिशन है। अब देखिए इसका इसमें अब इस कंक्लूजन का कोई काम नहीं, अब हमको सिर्फ ये प्रीपोजिशन 1 और प्रीपोजिशन 2 से मतलब है, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या थी उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका हो गया ट्रिक, यहां पे हो गया फिगर 1, ये हो जाएगा 2, फिगर 3, ये हो जाएगा फिगर 4, ठीक है। देखिए ये 1 और 2 वाले लाइन को, इसको आप एक अलग मानिए सिस्टम, इसको एक अलग सिस्टम मानिए। तो इस सिस्टम में क्या होगा, यहां पर देखिए ये मिडिल होगा, एक मिडिल ये और एक मिडिल ये, ठीक है। देखिए ये वाला साइड आपका लेफ्ट साइड में पड़ रहा है और ये वाला साइड आपका पड़ रहा है राइट साइड में। इस सिस्टम की अगर बात हो रही है तो अगर फिगर 1 अगर हमको देखना है तो हमको देखना है मिडिल की पोजीशन क्या है, मिडिल टर्म की। तो देखिए फिगर 1 तब होगा जब मिडिल टर्म जो आपका लेफ्ट साइड में हो और दूसरा मिडिल टर्म मतलब एक पोजीशन 2 का जो मिडिल टर्म है वो राइट साइड में हो, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, तब फिगर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सॉरी फिगर 2 में देखते हैं। तो देखिए ये तो लेफ्ट हो गया, तब ये हुआ राइट साइड ना। तो राइट साइड में अगर दोनों मिडिल टर्म राइट साइड में आ गया तो हो जाएगा फिगर 2। अब इस सिस्टम की बात करें तो ये आपका पड़ेगा राइट साइड, ये आपका पड़ेगा लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड में दोनों मिडिल टर्म आ जाते हैं, सॉरी दोनों मिडिल टर्म आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका फिगर 3। और फिगर 4 में अगर देखना है तो
फर्स्ट मिडिल टर्म जो होना चाहिए, मतलब प्रीमाइस 1 में जो मिडिल टर्म होना चाहिए वो राइट साइड में होना चाहिए, और प्रीमाइस 2 में जो मिडिल टर्म होना चाहिए वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो ये इस तरह हो जाएगा, मतलब ये राइट में पड़ेगा, ये लेफ्ट में पड़ेगा, ये प्रीमाइस 1 का मिडिल टर्म हो जाएगा, ये प्रीमाइस 2 का मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा फिगर 4 का। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। देखिए बुक्स प्रीमाइस 1 में कहाँ है, राइट साइड पे है, ठीक है, और प्रीमाइस 2 में बुक्स किधर है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अगर बी से डिवाइड करेंगे तो ये राइट साइड पड़ेगा, और इसको बी से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो पहला प्रीमाइस 1 मतलब आपका जो बना उसमें आपका मिडिल टर्म हो गया राइट साइड पे, और प्रीमाइस 2 में जो आपका मिडिल टर्म पड़ा वो हो गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये क्रॉस होगा तो ये इस तरह बनेगा। तो इस तरह जब लाइन खींची जाती है तो कौन सा फिगर होता है, देखिए इस तरह जब लाइन खींची जाती है तो ये फिगर 4 में आता है। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल का फिगर अगर हम बात करें, इस सिलोजिज्म की फिगर अगर हम बात करें तो हो जाएगा फिगर 4। ठीक है, ये इतना इजी है। मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म निकालने के बाद आपको ये देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भी ये है कि ये मेजर टर्म, मेजर प्रीमाइस पहले होना चाहिए, माइनर प्रीमाइस प्रीमाइस 2 होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है। पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल लेंगे कि आपका फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है, फिगर 4 है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सम कीज आर मेन, ऑल मेन आर बेल्स। ठीक है, मिडिल टर्म आपको देखना है। मिडिल टर्म देखने का तरीका है कि प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में सेम होना चाहिए। तो मेन हो गया आपका मिडिल टर्म, देखिए कंक्लूजन में नहीं है, इसका मतलब मेन हो गया आपका मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हो गया आपका मेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। बेल्स हो गया आपका मेजर टर्म और कीज हो गया माइनर टर्म। तो देखिए ये अपोजिट हो गया, यहाँ पे कीज प्रीमाइस 1 पे आ गया और मेन प्रीमाइस 2 पे आ गया। इसका मतलब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये बनेगा P1, ये बनेगा P2, मतलब मेजर प्रीमाइस जो होगी आपका वो हो जाएगा ऑल मेन आर बेल्स। ठीक है, अब लिखेंगे माइनर प्रीमाइस। माइनर प्रीमाइस कौन सा है, सम कीज आर मेन, सम कीज आर मेन। हमको अब कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। P1 ये P2। ठीक है, मिडिल टर्म है आपका मेन। देखिए मेन P1 में कहाँ आया, लेफ्ट साइड आया, और P2 में कहाँ आया, राइट साइड में आया। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एक इस तरह की लाइन बन रही है। तो इस तरह की लाइन देखिए आपके ट्री में कहाँ है, फिगर 1 पे। फिगर 1 पे क्या होगा, प्रीमाइस 1 पे लेफ्ट साइड, प्रीमाइस 2 पे राइट साइड, सेम लाइन बन रही है। इसका मतलब क्या होगा, फिगर 1। आई थिंक आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। सो आगे एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल से। बहुत ही इजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इज सम चेयर्स आर कप्स, ऑल कप्स आर ट्री, सम ट्रीज आर चेयर्स। देखिए कप वर्ड अगर आप देख रहे हैं तो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में है, लेकिन कंक्लूजन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा आपका कप्स। ठीक है, अब हम मेजर टर्म और माइनर टर्म देखेंगे। मेजर टर्म हो गया चेयर, चेयर कहाँ है, ऊपर वाले में, ट्री ट्री नीचे वाले में। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से तैयार है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमाइस 1 की अगर बात करें तो कप इधर पड़ रहा है, और प्रीमाइस 2 की बात करें तो कप इधर पड़ रहा है। क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा, ये ही इसमें बनेगा फिगर 4 का। ठीक है, ये लाइन सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सम पेन आर फोन्स। ठीक है, ओके, सम पेन आर फोन्स, ऑल पेन्स आर नॉट ट्रीज। ओके, सम ट्रीज आर नॉट फोन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेन और यहाँ पे पेन दोनों कॉमन है, और यहाँ पे कंक्लूजन पे नहीं है। इसका मतलब मिडिल टर्म आपका हो गया पेन्स। ठीक है, मिडिल टर्म हो गया पेन्स। अब देखिए डिवाइड किए बीच में, फोन्स आ गया, मेजर मेजर टर्म बन गया, और ट्रीज हो गया माइनर टर्म। फोन्स क्या प्रीमाइस 1 पे है, हाँ प्रीमाइस 1 पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्रीमाइस इज मेजर प्रीमाइस। सो P1 में अगर देखें तो पेन किधर साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। हाँ,
लेफ्ट साइड आ रहा है। P2 की अगर बात करें तो पिंस इसमें भी लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो लाइन ड्रॉ होगी मिडिल टर्म की, वो सीधी लाइन हुई, वो भी लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे कहाँ पे है, देखिए आपको फिगर 2 नहीं करना, फिगर 2 क्या है, ये राइट साइड के लिए, ये लेफ्ट बनेगा ये राइट बनेगा इस सिस्टम में। तो इसका मतलब राइट, हमको चाहिए लेफ्ट साइड वाली लाइन। देखिए दूसरे सिस्टम में जाइए, दूसरे सिस्टम में क्या है, फिगर 3 को गौर से देखिए, लेफ्ट साइड का सिस्टम ये है, राइट साइड का सिस्टम ये है। लेफ्ट साइड में दोनों मिडिल टर्म अगर आ गई तो फिगर हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिगर 3, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।